आज मैं मूड में हूँ तो एक और कहानी सुनाता हूँ भाई। क्या है कि मेरा ऑफिस जो है गोखला में है, ठीक है। उसके पास में एक रहता है एक बंदा है ना, तो हाय हेलो हो जाती है। कोई दोस्त यार नहीं है, मतलब ऐसे ही है। तो अच्छे खासे पैसे वाला बंदा है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, वो बहुत दिन से अपने मम्मी पापा को मना रहा था कि भाई मेरे को शादी करनी है, मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ। बट उसके पापा मान ही नहीं रहे थे। उसके पापा मना कर रहे कि नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करा सकता, ये वो फलाना, ठीक है। तो उसके पापा से उसने जाके लास्ट बार बात करी कि मेरे को शादी करनी है और मैं इसी लड़की से शादी करूँगा चाहे कुछ हो जाए। तो उसके पापा ने बोला कि देख, तेरे को शादी करनी है ना, जाके कोर्ट मैरिज कर ले, पर मैं उससे शादी नहीं कराऊंगा तेरी। अब भाई लड़के को भी गुस्सा आ गया। वो गया और जाके उसने कोर्ट मैरिज शादी करा ली। अब कोर्ट मैरिज करा ली, सब कुछ हो गया। अब कोर्ट मैरिज कराने के बाद पापा ने क्या करा, उन दोनों का अकाउंट एक एक खुलवाया, दोनों के अकाउंट में 5-5 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है। 10 लाख रुपए हो गए। एक यूरोप की ट्रिप उसने प्लान कर दी। अब यूरोप की ट्रिप हो गई कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की, तो वो होगी कम से कम 2-3 लाख रुपए की होगी ना। और 5-5 लाख रुपए हो गए। तो उसके पापा से पूछा, मतलब उसके आस पड़ोस के बंदों ने उसके, कि भाई तुमने ऐसा क्यों कराई, अब पैसे क्यों दे रहे हो, शादी तो तुमने कराई नहीं। उसने बोला देखो भाई, अगर मैं उसकी शादी कराता तो 20-30 लाख रुपए खर्चा आता, ठीक है। दहेज आता नहीं आता भगवान जाने, अगर आता भी तो कैसा आता। अपनी मर्जी से हम कैसा भी खरीद सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तो ये है, हमें दहेज चाहिए नहीं था, दहेज से बच गए, ठीक है। दहेज वाले कलंक नहीं लगा मेरे ऊपर। दूसरा क्या है कि अगर हमें शादी करता, 20-30 लाख रुपए खर्चा आता, 20-30 लाख खर्चा आता, उसके बाद भी शादी में आते रिश्तेदार, वो ये बोलते कि यार ये अच्छा नहीं बना, वो नहीं अच्छा बना, अरे पेट ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना, 100 बातें बना के चले जाते। क्या फ़ायदा होता, कुछ नहीं। खाना खिलाया दूसरों को और भेज दिया, और ऊपर से अपनी बदनामी वो अलग। तो अब दिमाग देखो ना उसके पापा का, कि शादी उसने वहाँ पे कोर्ट मैरिज करा दी। उसके पापा चाहते ही यही थे कि वो कोर्ट मैरिज कर ले। उसे लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे खर्चे से प्रॉब्लम थी। अब देखो उसके 10 लाख रुपए कम से कम बच गए, 10-15 लाख रुपए बच गए। ऊपर से यूरोप की ट्रिप, बेटा और उसकी वाइफ दोनों खुश, और साथ में 5-5 लाख रुपए एफडी करा दी। तो है ना, मतलब है ना माइंड वाला गेम, है ना अच्छी चीज़। यार 100 बंदों को तुम खाना खिलाते हो, 200 बंदों को खिलाते हो, वो बातें और बना के जाते हैं, क्या फ़ायदा। तो ये शो ऑफ वाली ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, वो माइंड से खेल के ताऊ। तो दिमाग से चलना पड़ता है। कोई खिला पिला के कुछ फ़ायदा नहीं है, अपनी ही बेइज्जती है, अपना ही नुकसान है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर देना यार। चैनल को नया नया बनाया है, मज़े करेंगे, और ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाता रहूँगा तुम्हें।